वहाँ के जो गुसाई हैं ना वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी रील बनाते। और वो रील कैसी बनाते? बिहारी जी का जो गर्भगृह है, जो शयन कक्ष है, वहाँ जाके तुम रील बना रहे हो। और भैया सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ माला फहरा रहे हैं, पति पत्नी हाथ मिला रहे हैं, वहाँ लड़का लड़की हाथ मिला रहे हैं, वहाँ इत्र सेवा कर रहे हैं और अंदर तक जा रहे हैं। अरे शयन भगवान ठाकुर जी के शयन कक्ष में किसी को प्रवेश नहीं है सिवाय पुजारी के। कोई मंदिर में घुस सके, कोई ना घुस सके। मंदिर गर्भगृह के अंदर सिर्फ पुजारी को ही, पंडित को ही हक होता है, अन्यथा किसी और का नहीं। अब जो रील बनाने वाले इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियां हैं, घर में कैसा चरित्र है, यहाँ के मंदिर में घुस रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पैसों के लिए भी कुछ मर्यादा होती है, पुजारी की भी मर्यादा कछु होते हैं, यात्री की कुछ मर्यादा होते हैं। तो भैया मर्यादा में ही रहना चाहिए। तभी तो ये बिहारी जी मंदिर जा रहे हैं, नहीं कर मनते। अरे बिहारी जी कौन ले आओ, बिहारी जी तो सबके हैं। बिहारी जी की इच्छा होगी तो वो जाएंगे, और बिहारी जी की इच्छा ना होगी तो वो गुसाइन से भी दूर रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और बिहारी जी ये कहते हैं कि हमारे देखो हरदास जी महाराज जो 500 वर्ष पहले थे, जो कहते हैं कि वो हरदास जी के वंश है। हरदास जी के वंश ना है, हरदास जी को तो ब्याही ना भयो भाई, वो तो सन्यासी है, विरक्त 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 को कोई परिवार उनके कहते कि दो भैया है। अरे भाई सन्यासी विरक्त जो होते हैं उसको परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। मेरो प्यारो वृंदावन। जी हाँ, बड़ा प्यारो है ये वृंदावन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन के ही सोबरी वन ऋषि कुंड पर, और ये खूबसूरत कुंड इधर से बह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन कुंज गलियों की ललकार गूंज रही है कि क्या ये कुंज गलियाँ कुछ समय बाद यहाँ पर देखने के लिए हमें रहेंगी कि या नहीं रहेंगी, या फिर ये कुंज गलियाँ जो जा रही हैं कॉरिडोर में, वो कॉरिडोर बनना क्या ज़्यादा आवश्यक है, क्या श्रद्धालु ज़्यादा परेशान होते हैं? इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर तरीके से कोई दे सकता है तो वो दे सकते हैं श्रद्धालु और यहाँ के स्थानीय लोग, जो कि वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं, क्योंकि उन्हें ही असली नब्ज़ पता है कि आखिर वृंदावन की नब्ज़ है क्या। ये सभी लोग जो मेरे साथ आज खड़े हैं ब्रजवासी हैं और वृंदावन वासी हैं। इनसे मैं जानूंगा कि क्या कॉरिडोर वाकई में आज की आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो फिर बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो फिर जो हमारी कुंज गलियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी। जी, आप युवा भी हैं, वृंदावन वासी हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं। कॉरिडोर इस समय बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं गोस्वामी विरोध में उतरे हुए हैं। क्या कॉरिडोर बनना आवश्यक है, और बनता है तो प्राचीन जो धरोहर है, संस्कृति है, वो समाप्त होगी, ऐसा गोस्वामी कह रहे हैं? देखो भैया समय की मांग है, कॉरिडोर बनना चाहिए। देखो 20-30 साल पहले वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम लोग आते यात्री वृंदावन में दर्शन काज, तब बिहारी जी का जो प्रांगण हथकाव बा हिसाब से सही हो। लेकिन आज की स्थिति में जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, तो बा हिसाब से अब बिहारी जी में मंदिर में अंदर जितने यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, बा हिसाब से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो समय के अनुसार सब काम उचित होता है, तो बिहारी जी में कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बाको प्रांगण बनना चाहिए। जाको जो प्रांगण है का है, बाको चौड़ीकरण होना चाहिए, बाद में कुंज गली तोड़ी दाए कॉरिडोर बनो जाए, पहले प्रांगण चौड़ा होना चाहिए तब। क्योंकि देखो खाटू श्याम की कहते, खाटू श्याम, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, इनमें जो कॉरिडोर बनो का है जो लाइन अनुसार है। अब यहाँ क्या होता है, हमारे कॉरिडोर में ये लाइन दर्शन करके तुरंत निकालने थे। हमारे जहाँ बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जितने मंदिर है कहाँ हैं, वहाँ जितने भी आरती जात का कोने में ठाड़े हैं आएंगे, और यूँ करके 1 घंटा तक ठाकुर जी ये निहार सके, कोई ना निकाल सके मंदिर में थे, 1 घंटा तक ठाड़े रह सके। लेकिन कॉरिडोर बन जाएगा, रेलिंग है जाएंगे, रेलिंग बन जाएंगी, रेलिंग के बाद तुरंत तुम्हें निकाल देंगे। और यहाँ क्या है, बिहारी जी की आरती हम तुम देख सके 1 घंटा तक कोई ना निकाल सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बा हिसाब से प्रांगण बनाया जाए, जाते 40-50 हज़ार आदमी एक संग दर्शन कर सके। 40-50 हज़ार आदमी तो पर डे यहाँ पर आते ही आते हैं, और वीकेंड पे ये संख्या 1 लाख, और जब कोई स्पेशल पर्व यहाँ पर होता है तो ये संख्या 2 लाख पहुँच जाती है। आपने कभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं तो क्या कोई परेशानी आपको होती है? देखो परेशानी तो सबसे बड़ी चीज़ है, सुविधा होनी चाहिए। वहाँ सुविधा सरकार को भी करनी चाहिए, और जहाँ के जो गुसाई हैं उनको भी करनी चाहिए। क्योंकि गुसाई जो देखो पुजारी जो होता है उसका जो धन मिलता है वो सेवा का धन होता है। यात्री दूर दूर से आते, ठीक है, और यहाँ सेवा के भाव से आते, और जो सेवा का पैसा यहाँ को ब्रजवासी को दे जाते, तो यहाँ के ब्रजवासी ने वो सेवा का पैसा सेवा में ही लगाना चाहिए, ना कि उस पैसा को दुरुपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये अनिष्ट है यहाँ तो बहुत बेकार। तो जो पैसा सेवा को उन्हीं की मतलब यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, पूड़ी सब्जी प्रसाद जो प्रसाद होते हैं उनकी शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए, सब व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। आपका क्या विवेक कहता है, कॉरिडोर बने या नहीं बने? बनना चाहिए कॉरिडोर, इनसे पूछो जी। बनना चाहिए जी। तो अभी आप तक कह रहे हैं बनना चाहिए। एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं, यहीं सोबरी ऋषि जो आश्रम है यहीं पर ये रहते हैं जी। बांके बिहारी के दर्शन हम करने जाते हैं, सब प्रेमी हैं बांके बिहारी के, हम भक्तजन हैं उनकी।
लेकिन आज सरकार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव वहाँ पर लाई है। क्या आपको ये प्रस्ताव ठीक लगता है? हमको बहुत उचित लगता है, बढ़िया लगता है और कॉरिडोर बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्या दिक्कत आती है अब? यहाँ का प्रदेश उनकी दुर्घटना होती है, एक एक साथ में अगर 4-4 5-5 लोग मर जाते हैं, छतों से गिर जाते हैं और कुंज गलियों में जो है वो भगदड़ होती है, उसमें गिर जाते हैं तो आदमी की दुर्घटना होती है। आप कुंज गलियों से कभी गए हैं, दर्शन करने गए हैं, तो आपने क्या 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 आप तक दौरान अपनी आंखों से हाथ से देखे हैं? हमने देखे हैं आज से गिरते हुए मरते हुए बिहार जी में तो जो हालत हो जाती है कि वहाँ पैर धरने को सांस लेने को जगह नहीं होती। तो कॉरिडोर बनने से हादसे रुक जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएंगे, सुविधा हो जाएगी। चौड़ा तो एक साथ में अगर 1 लाख की भीड़ आएगी तो वहाँ बांके बिहार जी पे जाके नहीं रुक जाएगी, ना पुलिस पे रुकेगी ना प्रशासन पे रुकेगी। तो अभी तो गोस्वामी और जो स्थानीय दुकानदार हैं वो विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। तो वो विरोध वह है गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुंज गलियाँ ही रहनी चाहिए वृंदावन की। पर लेकिन जो बांके बिहारी का मंदिर है वहाँ पे तो गोसाइयों ने अपने घर बना के नहीं, हम पूजा पाठ करते हैं। मैं बताऊं, कुंज गली जो है ना वो 2-3 कुंज गली, 5 कुंज गली, दान गली और मान गली, 3 गली और है। बिहारी जी के पास कोई कुंज गली ना है, राधा वल्लभ और राधा रमन मंदिर के आसपास कुंज गली, 2-3 कुंज गली। ये तो बेकार इनके घर हैं जो कुंज गली बना दें, कोई कुंज गली ना है। और जो बिहारी जी ना है, जो कहते बिहारी जी हम ले जाएंगे, बिहारी जी आए कहाँ थे? बिहारी जी हरदास जी महाराज बिहारी जी के संग नैन लड़ाते, उनकी लीला देखते, उनकी लीलन ने देख देख के निधवन में खुश होते, प्रसन्न होते। उनके संगीत द्वारा बिहारी जी प्रकट हुए। जी प्रकट हुए, लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर कॉरिडोर बनने की बात आती है तो हम अपने बांके बिहारी को यहाँ से कहीं और ले जाएंगे, चाहे वो दूसरा राज्य ही क्यों ना हो। अरे बिहारी जी कौन ले आओ, बिहारी जी तो सबके हैं। बिहारी जी की इच्छा होगी तो वो जाएंगे, और बिहारी जी की इच्छा ना होगी तो वो गुसाइन से भी दूर रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और बिहारी जी ये कहते हैं कि हमारे देखो हरदास जी महाराज जो 500 वर्ष पहले थे, जो कहते हैं कि वो हरदास जी के वंश है। हरदास जी के वंश ना है, हरदास जी को तो ब्याही ना भयो भाई, वो तो सन्यासी है, विरक्त को कोई परिवार, उनके कहते कि 2 भैया है। अरे भाई सन्यासी विरक्त जो होते हैं उसको परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो मैं बताऊं ये कहाँ से आए और कौन है ये जो गोसाई लोग है का है? एक विज्ञानी नाम को एक व्यक्ति हो, आज के पाकिस्तान लाहौर में, तब हमारा देश मुगलन से इतना आक्रमण ना हो, तब जो पाकिस्तान है का वो हमारे देश में ही हो। मैं तुम्हें बताऊं सही बात, तब क्या भयो वो संतन से बहुत प्रभावित होता। तब वहाँ के पाकिस्तान लाहौर में जो कोई संत चले आते तो वो संतन को बड़ा सम्मान करते। विज्ञानी नाम को जो व्यक्ति है और बहुत अपार धन हो, के पास बहुत धन हो। तब एक संत ऋषिकेश नाम का वृंदावन से भारत की यात्रा करते हुए पाकिस्तान लाहौर चला गो। माँ बाने देखी कि अरे जो कोई संत है, तब आने प्रसाद भोजन को नौ तो दियो, प्रभु हमारे घर आप भोजन ग्रहण करो। तब उन्होंने बुलाए वो संत विज्ञानी नाम के व्यक्ति ने। तब वहाँ से उसने कही कि कृष्ण कथा कहो। तब उसने कृष्ण कथा बड़े मधुर भाव से कही। तब उसने कहा कि प्रभु आप कहाँ से विराजमान हो? तब उसने कही कि वृंदावन से। अच्छा, वृंदावन के संतों की महिमा बताओ। तब उन्होंने हरदास जी महाराज की महिमा बताई। उन हरदास जी महाराज की महिमा सुनते ही वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उसके दिमाग में आई कि वो हरदास जी महाराज से मिलेगा। फिर उसने ऋषिकेश संत के नाम के जो संत थे उनके संग वो वृंदावन आए। उनके संग आए एक जगन्नाथ प्रसाद सारस्वत का नाम, उनके पुरोहित जो विज्ञानी थे उनका पुरोहित था जगन्नाथ प्रसाद सारस्वत। वो आए यहाँ, उन्होंने यहाँ गुरु दीक्षा ली हरदास जी महाराज से, विज्ञानी व्यक्ति ने। फिर उसका शरीर पूरा हो गया, विज्ञानी का शरीर छूट गया। फिर वो वहाँ पर पाकिस्तान वापस गया। जगन्नाथ प्रसाद सारस्वत जो पुरोहित अतकाओ वहाँ से अपने 3 बच्चों को लेके आया। 3 बच्चे कौन कौन थे? राम प्रवेश दास, मुरारी दास और मेघश्याम। यहाँ फिर हरदास जी महाराज ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। फिर यहाँ के संत जो तटीय स्थान के जो चले आ रहे हैं उनके पास बिहारी जी की सेवा आई। अब वो इतने मगन रहते भक्ति भजन में कि बिहारी जी की सेवा ना कर पाते, क्योंकि ठाकुर जी की गोपाल जी की सेवा बड़ी कठिन होती भैया बाबा। तब वो सेवा ना कर पाते, संगीत में बड़े मगन रहते। और फिर इधर यहाँ मेघश्याम प्रसाद सारस्वत जो है कहाँ है, वो यहाँ बोले कि अरे प्रभु जी बिहारी जी हमें दे दो सेवा काजे, हम कर लेंगे इनकी सेवा। वो बोले ठीक है तुम कर लो। तो तब से ये बिहारी जी इनकी सेवा में गुसाइन की। ये बंसावर ये अलग चीज़ है, इसकी ये तो इतिहास की चीज़ है। लेकिन मौजूदा जो वक्त है वो है भीड़। बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी हैं वो कहते हैं कि दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर कम आते हैं। जो पर्यटक हैं वो आते हैं, अंदर फ़ोन लेकर आते हैं और वो ठाकुर जी के दर्शन कम करते हैं। फ़ोन में रील बनाने का ट्रेंड ज़्यादा है। देखो रील की एक बात बताऊँ ना, तो रील में तो सभी बनाते हैं। वहाँ के जो गुसाई हैं ना वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी रील बनाते हैं। और वो रील कैसी बनाते हैं? बिहारी जी का जो गर्भगृह है,
जो शयन कक्ष है वहाँ जाके तुम रील बना रहे हो। और भैया सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ माला फहरा रहे हैं, पति पत्नी हाथ मिला रहे हैं, वहाँ लड़का लड़की हाथ मिला रहे हैं, वहाँ इत्र सेवा कर रहे हैं और अंदर तक जा रहे हैं। अरे शयन भगवान ठाकुर जी के शयन कक्ष में किसी को प्रवेश नहीं है सिवाय पुजारी के। कोई मंदिर में घुस सके, कोई ना घुस सके। मंदिर गर्भगृह के अंदर सिर्फ पुजारी को ही, पंडित को ही हक होता है, अन्यथा किसी और का नहीं। अब जो रील बनाने वाले इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियां हैं, घर में कैसा चरित्र है, यहाँ के मंदिर में घुस रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पैसों के लिए भी कुछ मर्यादा होती है, पुजारी की भी मर्यादा कछु होते हैं, यात्री की कुछ मर्यादा होते हैं। तो भैया मर्यादा में ही रहना चाहिए। तभी तो ये बिहारी जी मंदिर जा रहे हो, नहीं कर मनते, इन्हीं गलती तो बिहारी जी मंदिर। कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट आने से ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। कॉरिडोर बनने से बहुत कछु फायदा होगा, बहुत कछु। अब मैं और भी लोगों से जानूंगा जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। जी, वहाँ के बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाना का प्रस्ताव इस समय चल रहा है, सर्वे भी हो रहा है। क्या लगता है कॉरिडोर आज बनना चाहिए? बढ़ना चाहिए, उससे हमें ही लाभ है और हमारी जनता को यहाँ अपने वृंदावन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने कभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं? किए हैं जी, आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ? कैसा अनुभव रहा? क्या धक्का मुक्की हुई? क्या भीड़ ज़्यादा हुई? भीड़ भाड़ तो है ही है, उसमें ज़्यादातर भीड़ भाड़ बनती है। कई ये लोग इसमें ख़त्म भी हो चुके हैं। जैसे अमावस्या आती है, अमावस्या के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ती है, रास्ते में निकलने को जगह नहीं मिल पाती है, राह नहीं निकल पाते हम लोग। तो उसमें ये प्रॉब्लम तो आती है। उसके लिए हमें कॉरिडोर मिलेगा तो कॉरिडोर से थोड़ी राहत मिलेगी। आज अगर अपने बच्चों को लेकर आप जाएं तो थोड़ा मन में डर रहता है कि उन्हें भीड़ में धक्का मुक्की होगी, इसलिए ना लेकर जाएं। वो तो रहता ही है, इसी वजह से छोटे बच्चे को लेके निकलते ही नहीं है हम लोग। यही प्रॉब्लम है, मेन कारण तो वही है। वहाँ की राह छोटी है और मंदिर का गेट और वो सब समस्या इन लोगों ने बेकार कर रखी है। व्यवस्था भी भंग है वहाँ की। जी, व्यवस्था बेकार कर रखी है। जी, आपने दर्शन किए हैं कभी बांके बिहारी जी? जैसे बोलिए, मैं नहीं किया, मैं पहली बार आया हूँ। भाई के दोस्त हूँ, आप इन्हीं से पूछिए। इनके जी, ये दोस्त हैं इनके ब्रजवासी जो है वो बता रहे हैं कि आखिर कॉरिडोर कैसा बने, कैसा ना बने, कैसी व्यवस्था रहे और मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्यों ख़राब है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या कॉरिडोर बनने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हम कॉरिडोर चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या कॉरिडोर बनता है तो क्या 100% इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा? क्या मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलजुल कर ही ठीक हो पाएंगी, या फिर एक कॉरिडोर ही एक जीवन बूटी ऐसी है जिससे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? इसका जवाब आने वाला समय देगा। कॉरिडोर बनता है तो वो देगा, ना बनेगा कोई और व्यवस्था यहाँ पर निकलेगी, कोई और सुझाव यहाँ पर निकलेगा, कोई और प्लान बनेगा तो वो देगा। फिलहाल के लिए है इतना ही। आपने ब्रजवासियों को सुना, अब आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। जो कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं लोग या जिनके पास हम नहीं पहुँच पाते हैं, वो कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं कि आपके मन में क्या है, आप कॉरिडोर को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, सुझाव को लेकर क्या सोचते हैं और अभी जो स्थिति है इस पर आप क्या सोचते हैं और इस पर आपकी क्या मनोस्थिति है। वृंदावन से अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, मथुरा। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street. Assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals. Regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives. Frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment. Systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills. A lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and sprawling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.